अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू सनी रेसिपीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी ज़िंगर की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। हमने लिए हैं जी यहाँ पे 8 बन तकरीबन, और ये स्पाइसेस हैं हमारे पास। ये इसमें हमने लिए है, एक बाउल लिया है जी हमने। यहाँ पे 1 केजी चिकन है जो हमने घर पे ही खुद से लेयर निकाली है, लेग्स पीस मतलब लेके आप उस तरह से इसको जो है वो अब बना लें, ताकि लो बजट में भी आपका ज़िंगर जो है वो अच्छा बन सके। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके पीस ले लिए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, नॉर्मल हैं। और इसको अच्छे से वॉश आउट करके एक बाउल में आप लगा लें इसे, और 1 बाय 1 इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट हमारे पास, ये गरम मसाला है जी जिसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये साल्ट है हमारे पास, और हल्दी पाउडर है। तो सबसे पहले नमक ऐड किया जी हमने इसमें, बहुत ही थोड़ी सी स्पाइसेस में देखें। और जस्ट ये सुरख मिर्च कुटी हुई, दड़ा मिर्च भी जिसे कहते हैं, ये लिए हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जी, और ये गरम मसाला है जिसको मोटा मोटा सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। देखें आपके सामने बहुत मोटा मोटा सा इसे जो है वो ग्राइंड किया गया है, दरदरा सा। और इसको इसी तरह से हम ऐड करेंगे। गरम मसाले को कभी भी आप बहुत हल्का पाउडर बना लें, बारीक पाउडर कर लें, तो उसकी ग़ज़ाइयत, उसकी खुशबू, हर चीज़ जो है वो कम हो जाती है। तो जब भी गरम मसाला यूज़ करें आप, इसको जो है या तो साबुत लें या उसको हल्का सा ग्राइंड कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। अब इसको मिक्स अप कर लेंगे इस तरह से, ये देखें जी, ताकि अच्छे से सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। और ये मिक्स हो चुके हैं। अब आप इसको रख दें मैक्सिमम 25 मिनट्स के लिए साइड पे ढक के, और 25 मिनट्स के बाद हम आपको बताएंगे जी इसमें क्या करना है आपने। ये देखें, रेसिपीज़ सबकी होती हैं, ज़िंगर की आपने बहुत सी देखी होंगी, तो ये रेसिपी भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ईजी है, और लो बजट में बनाई गई है, तो बहुत ही मज़े की बनी है। ये 20 से 25 मिनट बाद जी इसमें हम विनीगर ऐड कर रहे हैं, सफ़ेद सिरका जिसे कहते हैं। तो ये 4 टेबल स्पून देखें, छोटे जो है वो चम्मच हमने लिए हैं, इस तरह से इसमें ये डाल देंगे। और अगेन आप इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। मैक्सिमम जो है वो कम से कम भी आप इसको जो है आधे घंटे के लिए रख दें। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया जो उसे प्री हीट करने के लिए रख दिया। और फ्लेम जो है वो आप नॉर्मल ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, ये हमारा चिकन है। इसको थोड़ा सा आप कूट लें, मतलब हाथ से जैसे जो है ना प्रेस कर लें अच्छे से चिकन को, ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी लेयर्स जो हैं वो सिरका लगाने के बाद खुल जाएं, मतलब कि बिखर जाएं। तो बहुत ही अच्छी सी लुक आती है माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा बनता है, ये क्रिस्पी बनता है। यहाँ पे मैदा लिया है जी हमने, ये देखें आपके सामने, और इस पीस पे हमने मैदे की जो है वो एक लेयर लगाई। इसको हमने पानी में डिप किया है, और अगेन अब इसमें हम जो है ये देखें दोबारा से मैदे की लेयर लगा रहे हैं। ये देखें जी, अब ये प्री हीट किए हुए ऑयल में मीडियम फ्लेम पे, आपने बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना। तो इसमें आप 1 बाय 1 ये ऐड करते जाएंगे इस तरह से। इसको आप हाथ से ही चिकन को ज़रा अच्छे से अगर दबा के, जैसे कहना चाहिए सीधे साधे लफ्ज़ों में, कि आप इस पर ज़रा स्पंज से आप अपनी ही मदद से थोड़े से पावर के साथ इस पर करेंगी, तो इसके जो है वो रेशे थोड़े खिल जाएंगे। तो खिलने के बाद आप इस पर जो है वो लेयर करेंगे मैदे की। और अगेन एक आधी दफ़ा, मतलब सिर्फ एक दफ़ा हमने इसको ऐड किया है पानी में, और फिर हमने अगेन इसको मैदे में डिप करके, तो आपके सामने हम इसे फ्राई कर रहे हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी और क्रिस्पी लुक आई है इसकी। और इसकी साइड टर्न कर देंगे हम इस तरह से। ये देखें, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें, जस्ट मैदे की जो है वो हमने कोटिंग की है इस पर। और बहुत ही अच्छे से इसके जो है वो, ये देखें आपके सामने माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। सारे रेशे जो हैं वो खिले हुए हैं, और जैसे क्रम्स बनते हैं ना, वैसे ही क्रम्स बने हैं इसके। ये ब्रेड है जी हमारे पास, बन है। इस बन को थोड़ा सा जो है वो गरम कर लें आप, वो हमने दिखाया नहीं है पर हम कर चुके हैं। तो ये आप थोड़ा सा कर लें। ये नीचे हमने बंद गोभी का एक पत्ता रखा है जी गार्निशिंग के लिए, ऊपर लगाया बंद गोभी को। और ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि चिकन का एक ही पीस लगाना है आपने, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 पीस पीस के ऊपर रख सकते हैं। तो एक बन में 2 पीस रख के आप इस तरह से इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। ये मायोनीज़ लगाई है जी हमने, और बिल्कुल सीधे साधे तरीके से, जिस तरह से भी है नॉर्मली।
और दूसरी जो बन है उसके ऊपर हमने केचप को स्प्रेड कर दिया है और हम इसके ऊपर लगा देंगे इस बन को उल्टा करके इस तरह से। और माशाल्लाह से ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ज़िंगर तैयार हुआ है। तो आप भी लाज़मी ट्राई करें। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें।